हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडिटिंग इंग्लिश में। दोस्तों, मैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे थे और मैं आपको इसमें हेल्प करने जा रहा था और मैं कर रहा था। जो चैप्टर 1 था आपके क्लास 12 इंग्लिश का, ठीक है, तो चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना करके यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दिए हैं और आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 द लास्ट स्प्रिंग का। तो द लास्ट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए, मैंने आपको यहाँ से 9 क्वेश्चन चुने हैं और मेरा दावा है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा हूबहू इसी वर्ड में, इसी हिसाब से या लैंग्वेज बदल करके, शब्द बदल करके आपसे इस बार के बोर्ड क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आइए, तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी मेरा चैनल ही नया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको जो सोर्स से आप इसको वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे बाकी बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, वो उन तक भी पहुंच पाए। और मेरा दावा है और मेरा वादा है कि इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे वो लाजवाब कंटेंट मिलेंगे और उनसे अलग मिलेंगे और ट्रू और बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। हाँ, मैं उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो आपको नहीं दे पाऊँगा, उतनी एडिटिंग में उतनी अच्छी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो प्योर पढ़ाई होती है, जो प्योर रीडिंग होती है, उसका मज़ा यहाँ आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चलें तो हु वॉज साहिब। तो बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, उसका तो आंसर सबको मालूम रहता है, तो उनको मैंने नहीं लिया है। हु वॉज साहिब, व्हाट डिड ही डू। साहिब कौन था और वो क्या करता था। तो अगर आपने कहानी को पढ़ा होगा तो साहिब सीमापुर इलाके का एक राइस पिकर था। कचरा उठाने, कचरा बीनने वाला था और कचरा बीन करके जो उसे उसमें कुछ मिलता था उसको बेच करके उसी से वो अपना गुजारा करता था। वो कचरा क्यों बीनता था? क्योंकि उसके पास और कोई अन्य काम नहीं था। उसका जो परिवार था वो बांग्लादेश से विस्थापित होकर के भारत में एज ए रिफ्यूजी यानी शरणार्थी रह रहा था और उसके पास यहाँ का ना कोई कागज़ था, ना कोई कुछ था, वो यहाँ का नागरिक भी नहीं था, तो उसे नौकरी किस आधार पे मिलती भी। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई डिड सम चिल्ड्रन एट सीमापुरी रैग पिक। सीमापुरी में कुछ बच्चे कचरा क्यों बीनते थे? तो इसका आंसर भी यही होगा कि सीमापुरी में कुछ बच्चे कचरा इसलिए बीनते थे क्योंकि वो शरणार्थी थे, वो बाहर से आए हुए थे और नए नए भी आए थे। उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी सरकार ने, ज़मीन दे दिया था, लेकिन ना उनको पक्का घर मिला था, ना कुछ मिला था। वो युद्ध के नाते 1971 में जब बांग्लादेश का जो वार हुआ था, पाकिस्तान से जो वार हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, उस समय वो जो है कि विस्थापित होकर के और इलीगल तरीके से भारत में आ गए थे, बॉर्डर पे आ गए थे। तो भारत की सरकार ने उनको एज ए ह्यूमैनिटी, मानवता के रूप में रहने के लिए स्थान दे दिया था। वो इस देश के नागरिक नहीं थे, ठीक है, तो उन पे लोग पहले विश्वास नहीं करते थे। इस नाते उनके पास एक ही काम बचा था कि कचरा बीनने का या मांग करके खाने का। तीसरा क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है ये, व्हाई डिड रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी नॉट वेयर चप्पल्स। जो सीमापुरी के जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? तो एक बात तो ये, वो चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी, उनके पास जिनके पास चप्पल थे भी तो वो जोड़ी अलग अलग थे। एक जोड़ी एक पैर का दूसरा था, दूसरा दूसरे पैर का था। और कुछ लोगों के जो माँ बाप थे वो रैक से चप्पल उतार के देते नहीं थे इनको पहनने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सेज। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है, जो चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, वो क्या सजेस्ट करता है, वो क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कभी कभी, कमेंट ऑन द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछता है, लैंग्वेज बदल बदल के पूछता है, शब्द बदल देता है, तो क्वेश्चन नया सा लगने लगता है। बच्चे कहते हैं, अरे सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो कहीं बुक में है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नया नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन नया है। तो लिख देगा कमेंट ऑन द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, या जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है जिस तरीके से वैसा ही पूछेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो टाइटल लिखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, तो यहाँ स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। तो एक बच्चा जो होता है, बच्चों के जीवन में बसंत क्या होता है? खेलने को मिले, खाने को मिले,
पढ़ने को मिले, स्कूल जाने को मिले, ठीक है। तो ये जो उसकी ज़िंदगी होती है, घर पर रहना, स्कूल जाना, स्कूल से समय से आना, कोचिंग करना, उसका विकास होना, खेलना कूदना, तो ये सब उन बच्चों को नहीं मिल रहा था। जितने सीमापुरी के बच्चे थे जो कि आपको कचरा बीनने का काम करते थे, तो ये चीज़ें उनको मिलती नहीं थी, ये चीज़ें उनके नसीब में थी ही नहीं। तो उनको उसी कम उम्र में खेलने, खाने और कूदने की उम्र में और स्कूल जाने की उम्र में उनको कचरा बीन करके और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा था, और परिवार के इकोनॉमिक में, परिवार के आर्थिक स्थिति में वो भी योगदान अपना दे रहे थे, जबकि वो उनका काम नहीं था। बच्चों को पालना माँ बाप का काम होता है। जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ बाप भी बेरोजगार थे एक तरीके से और बच्चे भी उसी टाइप के थे। तो सब परिवार के सदस्य मिल करके कचरा बीन बीन कर लाते थे, और जो कमाई होती थी उसी से उनका घर चलता था। आगे आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वाले जो लोग थे फिरोजाबाद के, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या थी? तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं थे और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके वो नहीं काम करते थे और सरकार से लोन प्राप्त नहीं कर पाते थे। छोटा सा उनका घर होता था, आधा अधूरा बना हुआ होता था, ठीक है, और उसमें एक छोटी कोठरी में, उसमें लाइट वगैरह की कोई सुविधा नहीं, जंगला नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन की सुविधा नहीं, और वो क्या करते थे, उसी में वो चूड़ियाँ बनाते थे। तो अंधेरे में लगातार देखते देखते उनकी आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाया करती थी और उनको कई प्रकार की बीमारियाँ होती थी, सांस के रोग भी उनको होते थे, क्योंकि कोई फिल्ट्रेशन नहीं था और कोई सिक्योरिटी मेजर वहाँ पे नहीं थे, सुरक्षा के कोई उपकरण वगैरह भी वहाँ पे नहीं थे। उनका परिवार गरीबी में ही रहता था, घर भी पूरा नहीं बन पाता था और पूरा परिवार मिलकर के एक ही धंधा करता था, चूड़ियाँ बनाना, तो भी गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी, ठीक है। अगली बार आपका है, हु वॉज मुकेश एंड व्हाट वॉज हिज ड्रीम। मुकेश कौन था, उसका ड्रीम क्या था? तो मुकेश कौन था? तो मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार का था, लेकिन चूड़ी बनाने वाले परिवार का था तो भले वो, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसका सपना क्या था? उसका सपना मोटर मैकेनिक बनने को था। वो चाहता था कि वो किसी अच्छे जगह लग जाए, सीख ले इस काम को और अपना एक गैराज वो खोले और सबसे अच्छा मोटर मैकेनिक बन करके वो दिखाए। और गाड़ियों का उसको शौक था, कारों का उसका शौक था, तो वो कार बनाए, कार की रिपेयरिंग करे और अच्छा खासा नाम कमाए। चले, उसके बाद से आपका आता है, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द रैक पिकर्स। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द चिल्ड्रेन, या व्हाट डज द गार्बेज मीन फॉर द रैक पिकर ऑफ सीमापुरी। जो रैक पिकर थे, जो कचरा बीनने वाले थे, उन बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था? तो उनके लिए तो उनका कचरा जीवन था, बाकी लोगों के लिए वो कचरा था, लेकिन उनके लिए लिवलीहुड का आधार था, पैसे कमाने का जरिया था, घर खर्च चलने का एक तरीका था। वो कचरा बीनते थे, कचरे में उनको कभी पैसे मिल जाते थे, कभी कुछ भी सामान मिल जाते थे, वो ले जाकर के कबाड़ी को बेच देते थे और बदले में जो पैसे मिलते उससे से उनका घर चलता था। तो जीवन जीने का वो आधार था, वो बेस था, ठीक है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया था उनके लिए। किन के लिए? उन सीमापुरी के बच्चों के लिए। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, कमेंट ऑन इट, कमेंट ऑन इट। तो ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसकी नियति है। ये कौन कहता है? तो मुकेश के जो परिवार वाले रहते हैं, जब लेखिका अनीस जंग जाती है वहाँ पे पूछने के लिए, तो वो कहते हैं कि इसका कर्म है, इसके भाग में यही लिखा है। क्या लिखा है? चूड़ी बनाना और चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करना। तो कहते हैं कि इसके बाप ने भी यही काम किया, इसके बाबा ने भी यही काम किया और ये भी यही काम करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको कोर्स करा दें या उसको कहीं से लगा करके उसको सिखा दें। तो इसके कर्म में लिखा है वो करना, चूड़ी बनाना। 9वां क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश एंड साहब। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक तो लिख सकता है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ मुकेश या स्केच द कैरेक्टर ऑफ साहब। तो अगर साहिब का कैरेक्टर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? साहब एक सीधा साधा भोला भाला बच्चा था, सीमापुरी में रहता था, उसका परिवार शरणार्थी था, वो कचरा बीनने का काम करता था, कचरा बीनने से ही उसका जीवन चलता था, उसके परिवार का इनकम था या आय था,
परिवार का पालन पोषण इसी पर डिपेंड था। साहब स्कूल जाना चाहता था, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसकी हैसियत नहीं थी, ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना उसके पास स्कूल बैग था, एडमिशन होने का तो सवाल ही नहीं था। तो वो नहीं स्कूल जा पाया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं कर पाया, कचरा बीनते रह गया। बाद में वो किसी दुकान पे काम करने लगा, थोड़े अच्छे पैसे कमाने लगा, लेकिन वो स्कूल का एजुकेशन वो कभी ले नहीं पाया। अगर मुकेश का कैरेक्टर स्केच पूछता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था, उसका परिवार चूड़ी बनाया करता था और पूरा परिवार मिलकर चूड़ी बनाता था, लेकिन वो गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं थे कि मुकेश का जो सपना था कार मैकेनिक बनने का उसको पूरा किया जा सके। मुकेश की इच्छा थी कि वो कार मैकेनिक बने और अपने परिवार का खानदानी बिजनेस ना करे, चूड़ियाँ ना बनाए, इस धंधे में वो नहीं आना चाहता था। लेकिन मुकेश का कोई बस नहीं चल रहा था। जब वो लेखिका से मिला तो वो ले जाकर के लेखिका को अपने जो है कि घर दिखाया, अपनी समस्या बताई, लेखिका ने भी समस्या सुनी, ठीक है, और उनको समझाया कि आप जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके काम करिए, जिससे सरकार से आपको राहत मिलेगी, सरकार से आपको सहायता मिलेगी और आपको कोई शोषण नहीं करने पाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आपके हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा। स्टूडेंट्स, ये चैनल नया है तो आप ही के सहारे मेरा प्रचार होना है, मैं ब्रांड बनूंगा, आप ही के सहारे बनूंगा। तो कंजूसी मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। हाँ, और कमियां क्या हैं, अगर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप वो भी बताइएगा, बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी आप उसमें लिखेंगे। और कभी कभी ये वीडियो बनाने में जो सेटिंग होती है, जो सेटअप करना पड़ता है, अपनी कमियाँ खुद नहीं दिखती हैं। तो अगर इस पूरे सेटअप में ब्लैक बोर्ड वगैरह में, मार्कर वगैरह में, राइटिंग में या कोई भी चीज़ आपको अगर अटपटी लग रही हो तो आप ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। आज से लेके परीक्षा तक मैं आपके साथ रहूँगा। अभी तो मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं टॉप 50 क्वेश्चन का भी लिस्ट लाऊंगा। और अगर आपको ग्रामर में समस्या है या ट्रांसलेशन में समस्या है तो ग्रामर और ट्रांसलेशन की मैं अलग से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा।